बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म माता सुलखड़ी देवी की कोख से 27 अक्टूबर 1670 ईस्वी को जम्मू कश्मीर स्थित पुंछ जिले के राजौरी तहसील में हुआ था। बंदा सिंह के पिता का नाम रामदेव था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हिस्ट्री जागरण। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। उन्हें घुड़सवारी, निशानेबाजी और शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने एक हिरणी का शिकार किया। यह हिरणी गर्भवती थी और उसके पेट में 2 बच्चे पल रहे थे। उन दोनों बच्चों और हिरणी ने इनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। इस घटना ने लक्ष्मण देव को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने भविष्य में कभी शिकार न करने की कसम खाई। हिरणी की हत्या के पछतावे के कारण उनके मन में बैराग की भावना जाग उठी। वे साधु संतों की टोलियों के साथ मिलकर भारत के तीर्थ स्थलों पर घूमने लगे, पर उनके मन को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने पहले जानकी प्रसाद, फिर साधु रामदास और अंत में अवघड़ नाथ को अपना गुरु धारण किया। जानकी प्रसाद ने उनका नाम लक्ष्मण देव से बदलकर माधो दास रख दिया। रिद्धियों सिद्धियों और तांत्रिक विद्या के माहिर योगी अवघड़ नाथ ने माधो दास को योग के गुण, साधन और जादू के अनेक भेद समझाए। अलग अलग जगहों की यात्रा करने के उपरांत माधो दास ने नांदेड़ के नजदीक गोदावरी नदी के किनारे एक शांत और सुंदर स्थान पर अपना ठिकाना बना लिया। गोदावरी नदी के किनारे 1708 ईस्वी में माधो दास और गुरु गोविंद सिंह की पहली मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी रिद्धि सिद्धियों से गुरुजी को डराने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। अंत में गुरुजी के चरणों में आ गिरे और गुरु गोविंद सिंह जी ने माधो दास को नया नाम दिया, गुरु बख्श सिंह। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने थोड़े ही दिनों में गुरुमत ज्ञान और खालसा की जीवन शैली दृढ़ कर ली। गुरुजी ने उनकी इच्छा, दृढ़ता और योग्यता को देखकर उन्हें खालसा पंथ का मुखिया बनाया। गुरु साहिब जी से उन्होंने मुगल हुकूमत की जुल्मों की दास्तान सुनी कि किस प्रकार जहांगीर के हुक्म से श्री गुरु अर्जन देव जी को शहादत हुई। औरंगजेब ने 9वें सदगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक दिल्ली में शहीद किया। साहिबजादों को किस तरह जुल्म ढहा के शहीद किया गया, यह सुन उनका रोम रोम फड़क उठा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से पंजाब जाने की आज्ञा मांगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को आशीर्वाद दिया। 5 तीर अपने तरकस में से बख्शे और भाई विनोद सिंह, भाई काहन सिंह, भाई बाज सिंह, भाई दया सिंह और भाई रण सिंह को 5 प्यारे घोषित करते हुए 20 के लगभग अन्य शूरवीर उनके साथ भेजे। नांदेड़ से दिल्ली पहुंचने तक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ केवल गिनती के सिख थे। रोहतक सोनीपत के इलाके में दाखिल होने के बाद वे शहरी खंडा नाम के 2 जुड़वा गांवों की परिधि में रुके ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। यहीं से बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को पत्र लिखे और गुरु साहिब की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे भेजे। संदेश मिलते ही सिखों ने पारंपरिक हथियारों से लैस हो शहरी खंडा पहुंचना शुरू कर दिया। पंजाब पहुंचकर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को लामबंद कर मुगल हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर खालसा की लामबंद शक्ति को लेकर आगे बढ़े तो मुगल हुकूमत के बड़े बड़े स्तंभ हिल गए। मैदान जंग में मुगल फौज को भारी विफलता और अपमान का सामना करना पड़ा। सिखों ने सोनीपत, कैथल, सामड़ा, सडौरा और मुखलिसगढ़ आदि जगहों पर मुगलों को हराकर जीत प्राप्त की। 12 मई 1710 ईस्वी में मोहाली के नजदीक चपड़चिड़ी के स्थान पर सूबेदार वजीर खान और दूसरी मुगल फौजों के साथ घमासान का युद्ध हुआ। सिखों की आंखों के सामने साहिबजादों की शहादत का दिल कपकपा देने वाला दृश्य घूम रहा था। वे जी जान से लड़े। इस लड़ाई में सूबेदार वजीर खां और उसका पुत्र जवाई भी मारा गया। 14 मई को सिखों ने सरहिंद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पहली बार केसरी निशान फहराकर स्वतंत्र खालसा राज की घोषणा कर दी। मुखलिसगढ़ किले को लोहगढ़ का नाम देकर खालसा राज की राजधानी बनाया गया। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के जारी किए गए। जीत का यह सिलसिला लगातार जारी रहा।
लाहौर से लेकर यमुना पार सहारनपुर तक के इलाकों पर बाबा बंदा सिंह बहादुर का कब्जा हो गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिर्फ जंगी योद्धा ही नहीं थे, अपितु लोक सेवक और प्रजापालक भी थे। उन्होंने गरीब और मजलूम असहाय लोगों को अपनी हुकूमत में उच्च पदों पर तैनात किया। बहादुर शाह ने 29 अगस्त 1710 को एक अजीब सा फरमान जारी किया। उसने आदेश दिया कि मुगल सेना में जितने भी हिंदू हैं उन्हें अपनी दाढ़ी कटवानी होगी, कारण कि मुगल सिखों पर हमला करने जा रहे हैं और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी सिख गलती से भी सेना में शामिल हो। मुगल सेना ने मुनीम खां की अगुवाई में लोहगढ़ किले पर आक्रमण किया। मुगल सेना के सामने बंदा बहादुर की फौज कमजोर थी। लोहगढ़ के किले में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन 60,000 की मुगल सेना ने लोहगढ़ के किले का घेराव कर लिया। तब गुलाम सिंह ने बंदा की जगह ले ली और बंदा भेष बदलकर चंबा के जंगलों में चले गए। बंदा बहादुर के हाथ से निकल जाने के बाद बहादुर शाह तिलमिला उठा। उसने आदेश दिया कि जहां कहीं भी सिख दिखाई दे उसका कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने जंगलों से भी अपनी लड़ाई जारी रखी। सबसे पहले राजा भीमचंद को मौत के घाट उतारा गया, जो दसम गुरु के समय से ही गुरु घर से बैर रखता था। इसके फलस्वरूप मंडी का राजा सिद्धसेन और अन्य राजा नजराने लेकर पेश हो गए। चंबा के राजा उदय सिंह ने राजघराने की लड़की का विवाह बंदा बहादुर के साथ करवाया, जिसकी कोख से बाबा बंदा सिंह बहादुर के पुत्र अजय सिंह का जन्म हुआ। 2 साल बाद बंदा बहादुर के बुलाने पर 1712 में कीरतपुर साहिब में सिखों ने राजा अजमेर चंद को हराया। अजमेर चंद ने ही पहाड़ी राजाओं को गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ भड़काया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह की 18 फरवरी 1712 को लाहौर में मौत हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए बंदा बहादुर ने फिर से अपनी शक्ति को संगठित किया और कई इलाकों पर राज जमा लिया। उन्होंने मार्च 1715 में कालानौर और बाटला पर कब्जा कर लिया। बंदा बहादुर अन्य साथियों सहित गुरदास नंगल की कच्ची गढ़ी में मुगल फौज के घेरे में आ गए। यह घेरा कई महीनों तक जारी रहा और खाना पानी खत्म हो गया। सिखों ने वृक्ष के पत्ते आदि खाकर भी गुजारा किया। 8 महीने किसी तरह गुजरे, लेकिन सितंबर आते आते दिखने लगा था कि बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं है। किले के दरवाजे खुले तो मुगल सेना टूट पड़ी। 17 दिसंबर 1715 को 300 सिखों का कत्ल कर लगभग 700 सिखों को बंदा बहादुर सहित गिरफ्तार कर लिया गया। फर्रुखसियर ने आदेश दिया था कि बंदा उसे जिंदा चाहिए। मारे गए सिखों के सिर भाले में टांग कर पहले लाहौर के बाजार में परेड करवाई गई और फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। औरंगजेब के जमाने से ही दुश्मनों की नुमाइशी का रिवाज था। बंदा और उनके साथियों को देखने के लिए दिल्ली में भीड़ उमड़ी। समद खां का बेटा जकरिया खां इनकी अगुवाई कर रहा था। मखौल उड़ाने के लिए बंदा को शाही पोशाक पहनाई गई और हाथी के ऊपर पिंजरे में डाल रखा था। उनके बाकी साथियों को बिना जीन ऊंट पर बिठा रखा था। इनके आगे सिखों के सर बांसों पर टंगे हुए थे। इन सबको बादशाह फर्रुखसियर के आगे पेश किया गया। फर्रुखसियर ने बंदा और उनके 23 साथियों को मीर आतिश इब्राहिम ओ दीन खां के हाथों सौंप दिया और मीर आतिश ने उन्हें त्रिपोलिया जेल में कैद कर लिया। बंदा के बाकी साथियों को दिल्ली के कोतवाल सरबराह खां के हवाले कर दिया गया। 5 मार्च 1716 को सजा का ऐलान हुआ। सजा थी सर कलम किया जाना। एक बड़े से चबूतरे पर एक एक आदमी को ले जाकर एक ही सवाल पूछा जाता, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? हर सिर नाम में हिलता गया और धड़ से अलग होता गया। 7 दिनों तक चले इस कत्लेआम से कोतवाल सरबराह खां जब थक गया तो उसने सजा पर रोक लगा दी। उसने फर्रुखसियर से कहा कि मसले को जरा ठहरने दिया जाए। कुछ दिनों तक जुल्म सहेंगे तो होश आएगा और इस्लाम कबूल कर लेंगे। 3 महीने तक बंदा बहादुर को काल कोठरी में बंद रखा गया। सवाल का जवाब तब भी ना ही था। अंत में 9 जून 1716 को बंदा बहादुर की मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। सजा से पहले आखिरी उपाय किया गया। बंदा को अच्छे कपड़े पहनाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर ले जाया गया और दरगाह के चारों ओर घुमाया गया। वहाँ पर भी कोतवाल ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मौत या इस्लाम? बंदा अपने जवाब पर अड़े थे। कोतवाल को सूझी तो वो उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को सामने ले आया। बेटे की गर्दन पर तलवार रख बंदा से फिर वही सवाल दोहराया गया। बंदा की गर्दन इनकार में पूरी घूमी भी नहीं की।
जल्लाद ने अजय का सर कलम कर दिया। इसके बाद 100 से बच्चे का कलेजा निकाला और बंदा के मुंह में जबरन ठूंस दिया। बंदा तब भी डिगे नहीं, उन्होंने मौत चुनी। इसके बाद जल्लाद ने एक खंजर से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी और गर्म सलाखों से उनके शरीर को दागा। मौत से पहले जितनी भी यातनाएं संभव थी वे सब बंदा को दी गई। शरीर से मांस नोचा गया और अंत में शरीर के टुकड़े काटकर अलग अलग कर दिए गए। बाबा बंदा बहादुर की मौत के 2 साल बाद मराठाओं ने फर्रुखसियर को जंग में हरा दिया। मुगल साम्राज्य इसके बाद जहां ढलता चला गया, वहीं महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर कब्जा कर उत्तर में एक विशाल सिख साम्राज्य बनाया। इतिहास के ऐसे ही और वीर नायकों के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री जागरण के साथ जुड़ते रहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी हमारे महान नायकों के बारे में पता चले। जय हिंद, जय भारत।